खालिस्तान एक देखिए गरीब कौम की आवाज़ है जिसको उठना चाहिए और बनना चाहिए। खालिस्तान देखिए सिख हैं, वो अपने अलहदा वजूद रखते हैं। उनके साथ हिंदुस्तान के टाइम के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने एक वादा किया था, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, आपको आपके हकूक दिए जाएंगे। उनके फार्मर्स को मारा जाता है। देखें सिख रहते हैं, उनको हक है, उनको हक पूरा मोदी दे नहीं रहा। वो अपना खालिस्तान बनाएंगे, उनको हक दें तो वो नहीं बनाएंगे। कैसा हक है? आर्मी में है, स्कूल में है, पंजाब में खेती बाड़ी करते हैं, इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया का खाते हैं पीते हैं, फिर भी उनको खालिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? खालिस्तान चाहिए, उनको हक नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए चाहिए। आधे सिख कह रहे हैं हमें हक मिल रहा है, आधे कह रहे हैं नहीं मिल रहा। अब इंडिया मुझे मरवाएगा तो मार। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान तड़पने लगा है, फिर से तड़पने लगा है। जबरदस्त तड़प रहा है पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। क्यों जानते हैं? क्योंकि खालिस्तानियों का ट्रीटमेंट हो रहा है कनाडा में। एक एक करके खालिस्तानियों को मारा जा रहा है। जो खालिस्तानी आतंकवादी था उसको एक एक करके मारा जा रहा है कनाडा में। इसीलिए पूरा पाकिस्तान तड़पने लगा है। क्योंकि पाकिस्तान का जीजा था ना खालिस्तान के जो आतंकवादी था, जो कनाडा में रहते थे, अभी भी रहते हैं, वो लोग तो पाकिस्तान के जीजा था। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट था खालिस्तानियों को, इसलिए पूरा पाकिस्तान तड़प रहा है। देखने में मजा आएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मजेदार वीडियो है। और जो मेरा नया दोस्त है उन लोगों को बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के टाइम ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो डेली का डेली ऐसा मजेदार वीडियो मेरा चैनल में आते हैं, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक कितना तड़प रहा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। खालिस्तानियों की सपोर्ट में जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, स्पेशली जो है जस्टिन ट्रूडो की अगर हम बात करें, इस वक्त जो है पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा प्रेशर कनाडा पर लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ा कदम जो भारत ने कनाडा के खिलाफ लिया है, भारत की हाई कमीशन ने कैनेडियन वीज़ा प्रोसेसिंग को जो है सील कर दिया है। अब कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर जो है इंडिया के अंदर उसकी एंट्री बंद कर दी गई है। और ये भारत का बहुत ज़्यादा तगड़ा जवाब है जो उसने कनाडा को दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने इल्जामात की बुनियाद पर जिस तरह से खालिस्तानियों के मर्डर में इंडिया को तशवीशनाक और मुलविस करार दिया है, उसके ऊपर तमाम इंडियन गवर्नमेंट और इसके साथ इंडियन मीडिया कनाडा से जवाब तलब कर रहा है कि वो सबूत पेश करे खालिस्तानी जो है हरदीप सिंह के मर्डर में, जिनका जो मर्डर है जून में हुआ था। लेकिन अब जो है उसको पॉलिटिक्स बना के कनाडा की जो सरकार है, जस्टिन ट्रूडो दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि भारत जो है कनाडा के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानियों से कि वो क्या कहते हैं कनाडा और भारत के इस बढ़ते हुए तफशीशनाक हालात पर किसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या खालिस्तान बनना चाहिए या फिर पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भारत का साथ देगी। दोस्तों, चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं इंडिया और कनाडा के बीच जो तफशीश जाहिर हो रही है खालिस्तान को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बताता जा रहा हूँ कि सब कॉन्टिनेंट इस वक्त 3 कौमें आबाद थी। एक मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख कौम। हिंदुस्तानी दबा के गलत तरीके से सिख कौम को दबा के अपना हिस्सा शामिल करना चाहते हैं और सिखों के होनहार नौजवानों को कत्ल करते हैं। और अगर देखें हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान जो हालात ख़राब हुए हैं, उसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? इंडियन दहशतगर्दों ने कनाडा के अंदर सिखों के सबसे बड़े लीडर को, जो खालिस्तान का सबसे बड़ा हामी था, जो रेफरेंडम कर रहा है, अपनी एक आवाज़ उठा रहा है, अपना हक मांग रहे हैं, उसको उन्होंने गैर मुतनाज़ा तरीके से कत्ल करवाया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान के खिलाफ सिख आवाज़ उठा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ओ काका, हम लोग कत्ल नहीं करवाया है, ठीक है? हम लोग किसी को कत्ल नहीं करवाते हैं। तुम्हारा खून में है वो सब, हमारा खून में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बोलने पे कुछ नहीं होता है, पहले सबूत तो लाओ। ये हमने करवाया है, हिंदुस्तानियों ने करवाया है, कुछ भी बोल दोगे, मुख पे जो भी आएगा वही बोल दोगे। आतंकवादी खून किसका है? हिंदुस्तानियों का नहीं है, वो पाकिस्तानियों का है आतंकवादी खून, ठीक है? कौन पालता है आतंकवादियों को? पाकिस्तानी पालता है, ये पूरा दुनिया को मालूम है। और जो कनाडा में जो है ना खालिस्तानी, वो भी तुम्हारा सपोर्टर है, हिंदुस्तान का नहीं है, तुम्हारा सपोर्टर है। हिंदुस्तान से उनको सपोर्ट कोई नहीं करता है ना, हिंदुस्तान के उन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है, तुम लोग सपोर्ट करते हो उन लोगों को। आतंकवादी, झूठा खून,
और ये कनाडा की एक जार जजमेंट हिंदुस्तान का नाम थी, और साथ ही उन्होंने उनकी जो सफीर था सबसे बड़ा डिप्लोमेट उसको उन्होंने मुल्क से दरबदर करके निकाला है, ये वजह है। अच्छा, हमेशा खालिस्तान को कनाडा ही क्यों सपोर्ट करता है? बुनियादी वजह ये है खालिस्तान को सपोर्ट करने की, 18% वोट है जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानियों का, वो उनको सपोर्ट करेंगे। ये सही बात की है, हाँ जी, क्योंकि ट्रूडो अपनी गवर्नमेंट खालिस्तानियों के बगैर बना ही नहीं सकता। देखिए खालिस्तानियों के कनाडा के अंदर आज भी मिलियन के हिसाब से जो ज़मीन पड़ी हुई है वो गैर आबाद है, जिसको सिखों ने और कैनेडियन पर्सन ने आबाद किया। जो सिखों का आने वाले वक्त के अंदर सिखों का जो सेकंड पर्सन आ रहा है वो उनका वाइस प्रेसिडेंट है, और आने वाले वक्त के अंदर सिखों का ही प्रेसिडेंट आएगा ट्रूडो की जगह उस मुल्क के अंदर, कनाडा। ठीक है, देखिए कनाडा ने तो इल्जाम लगा दिया कि भारत ने किया, ठीक है, लेकिन कनाडा सबूत क्यों नहीं पेश किया जाए, जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है कनाडा के ऊपर थूक रही है कि अगर आपने इतनी बड़ी बात करनी थी तो सबूत भी लाओ। अमेरिका ने भी कह दिया कि सबूत लाओ। देखिए अमेरिका ने, देखिए एक चीज़ को और देख लें, इस खिते के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा हिंदुस्तान का पार्टनर कौन है? अमेरिका, जिसने हिंदुस्तान को लॉन्च किया है। अगर आप देखें अमेरिका ने उनको मॉरली सपोर्ट किया कनाडा को। देखिए आज अब देखिए कनाडा को अमेरिका ने भी सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये कनाडियन वज़ीर आज़म के ऊपर तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बाइडेन को क्यों नहीं कुछ कह रहे? जो बाइडेन को बताएं, जो बाइडेन का खालिस्तान से क्या ताल्लुक है? देखे तो यही तो बात है ना, उनको सपोर्ट तो कर रहा है। खालिस्तान एक देखिए गरीब कौम की आवाज़ है जिसको उठना चाहिए और बनना चाहिए। खालिस्तान देखिए सिख हैं, वो अपने अलग वजूद रखते हैं। उनके साथ हिंदुस्तान के टाइम के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने एक वादा किया था, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, आपको आपके हकूक दिए जाएंगे। उनके फार्मर्स को मारा जाता है, देखें किस कदर उनका खालिस्तानी बनना चाहिए। तो बलूचिस्तान क्या है, सिंध क्या है, पंजाब क्या है? ये भी दिमाग में रखना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है? रखिएगा कुछ बात बोलने के पहले, यह बात सोचिएगा। खालिस्तान बनेगा नहीं, कभी भी नहीं बनेगा, लेकिन पाकिस्तान टूट जाएगा, टूटना शुरू हुआ है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है? होनहार लीडर सिद्धू मूसेवाला, जो कि उनको कमा के देता था, सालाना 2 करोड़ टैक्स देता था, उसको एक जेल के अंदर बैठे शख्स ने मार दिया। क्या उसकी आज दिन तक तहकीक नहीं हुई? उसकी वो तो गैंग मर्डर था सर। गैंग, मुझे बताएं, जेल से बैठ के एक शख्स एक बंदे को मार देगा, ये कैसा गैंग मर्डर है बताएं? और आज दिन तक उसका बाप जो 2 करोड़ रुपया सालाना टैक्स देता था, वो वसूल इंसाफ के लिए धक्के खा रहा है, उसको आज दिन तक सबूत नहीं मिला। उससे पहले हरदीप सिंह भी उन्होंने मार दिया। हिंदुस्तान के अंदर सिखों के आए दिन नौजवानों को मारा जाता है। फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर आप देख लें, सिख कौम अपना एक आज़ाद वजूद रखती है। और याद रखें, ये सिख वो कौम है जिसकी बुनियाद के ऊपर ब्रिटिश ने पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर राज किया था, और हिंदुस्तान का दिफा करने वाले आज भी सिख ही हैं जो लड़ते हैं बॉर्डर के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ें हैं, जो भी कम्युनिटी या जो भी कंट्री भारत को डिवाइड करने की बात करते हैं, हमारे हुक्मरान जो है उससे दोस्ती कर लेते हैं। हर एक मुद्दे में हमारी टांग अड़ाना क्या ज़रूरी है? देखिए हिंदुस्तान को डिवाइड होने का ख्वाब यहाँ पे बच्चा देखता है और उसको खुशी का इज़हार करता है। वजूहात जी हैं 1971 के अंदर, जैसी हमारी बंगाल के अंदर लड़ाई हुई थी, हमसे बांग्लादेश तोड़ने वाले कौन है? हिंदुस्तानी हैं, उन्होंने हमारा बांग्लादेश तोड़ा है। उसके मुकाबले के ऊपर हम चाहते हैं कि हम खालिस्तान बनाएं, हिंदुस्तान के अंदर एक अलहदा मुल्क बने जिसके साथ हम ट्रेड का आगाज़ कर सकें, पंजाब को हम कनेक्ट करें, ये मसला हमारा। लेकिन 1971 के तो हकायक मुख्तलिफ है। हमने मुजीबुर रहमान को हुकूमत करने नहीं दी, मसले तो हमारे थे ना। फिर बंगालियों ने इंडिया से मदद मांगी, अगर हम उनको हक दे देते तो 1971 कभी होता ही ना, बांग्लादेश तो बनता ही ना। देखिए इस मुकाम के ऊपर मेरी बड़ी आज़ादाना और इंडिपेंडेंट शोर है। देखिए बात इस तरह है कि पाकिस्तान बनाने वाले सबसे पहले आप देखें तो बंगाली थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। मुस्लिम लीग बनी बंगाल के अंदर, मुस्लिम लीग की तहरीक बंगाल से चली। मुस्लिम लीग को जो जन्मभूमि जिसको कहा जाता है वो ढाका थी, लेकिन आगे चल गए हमने उनके साथ ज़्यादती की, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने हमेशा से डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया। इसके ऊपर मेरा बड़ा न्यूट्रल पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। असल हकदार बंगाली थे हुकूमत करने के, आज अगर वो होते वो ही पाकिस्तान बनाने वाले थे। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी फेक है। और याद रखें सेकंड चीज़, धर्म के नाम के ऊपर बनने वाला कोई भी मुल्क, चाहे सिर्फ पाकिस्तान हो या कोई भी हो, जो भी मुल्क धर्म की बुनियाद के ऊपर बनेगा वो कभी तरक्की नहीं करेगा। उसके पीछे एक वजह है कि धर्म की एक खास बाउंड्रीज है, उससे बाहर निकल के नहीं सोच सकता। सर्कुलर इंडिया की कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह है कि वो सर्कुलर इंडिया है, उसके अंदर सब मिनोरिटीज मिल सेकुलर है, कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का। देखिए ये चीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी। और अब सर्कुलर बनाएंगे, एक होनहार बंदों को आगे लाएंगे, मिनोरिटीज़ को उनके हक मिलेंगे तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखें वहाँ पे भी जो सिख कौम है खासकर उसको दबाया हुआ है, वो 1 करोड़ है तादाद के अंदर, 20 मिलियन के करीब है। लेकिन आधा सिख तो इंडिया के साथ जाता है और आधा खालिस्तान के साथ जाता है। अब बिलावल भुट्टो की बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क के खुद के कितने ज़्यादा मसले हैं। आपने कहा कि रिलीजन के नाम पर ये जो 2 नेशन थ्योरी है उसको आपने पहले भी कहा था कि मैं नहीं मानती। आज दोबारा मेरी मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं मानते। लेकिन बिलावल भुट्टो का इस मामले के अंदर कूदना क्या जायज़ बात है? देखिए बिलावल भुट्टो क्या एक पर्ची के ऊपर निकलने वाला आदमी है।
जिसकी अभी आज दिन तक जेंडर आज दिन तक उसका कंफ्यूज। अगर आप देखें इस शख्स को, ये जैसे विजय शंकर उनका नाम जो डिप्लोमेट है हिंदुस्तान का, उसका 30 साल का एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया के अंदर। ये गया हिंदुस्तान के अंदर, देखें इसका क्या एक्सपीरियंस किया कि इसके वालिद ने इसको भेजा कि ये जाए डिफरेंट मुल्क के अंदर घूमे फिरे, और अब आने वाले वक्त के अंदर हम इसको पैसे देकर वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मुख्तलिफ मुल्क का एक्सपीरियंस हासिल कर गया है। देखें अगले बंदों ने क्या किया, इसको कोई जूतियाँ मारी हैं हिंदुस्तान के अंदर नहीं मारी, अगले बंदों ने इसको कैसे सफारती तौर के ऊपर मार के बाहर निकाला। इस बंदे को उन्होंने 2 मिनट खड़े होने का नहीं मौका दिया और निकाल के भेज दिया। इस बंदे का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। देखें दूसरी बात आती है 2 नेशन थ्योरी की, इसके मैं खिलाफ इसलिए हूँ कि ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई 2 नेशन थ्योरी है। देखें पाकिस्तान के अंदर आज दिन तक राइट पर्सन राइट प्लेस के ऊपर आ नहीं सके, इसलिए मेरे इस चीज़ के ऊपर मुद्दे के ऊपर मैं खिलाफ हूँ कि जितनी देर तक यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आएगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी मिनोरिटी का बंदा हो, चाहे वो काबिल होना चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए मैं 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ हूँ। ये देखें आज एक चीज़ और देख लें। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से अमेरिका के साथ मिलके हमने अफगानिस्तान के अंदर जो है वॉर ऑफ टेरर में पार्टिसिपेट किया, और आज अफगानी एक इस्लामी शरिया लॉ लेके आए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को अपना दोस्त नहीं मानते। दूसरी तरफ हमारे इंडिया के साथ कश्मीर को लेके तनाज़ात तो आपको पता है 77 साल हो गए। फिर हम गलती कर रहे हैं, खालिस्तान, इंडिया और कैनेडा की जो जितनी भी बातचीत है उसमें हम जिस तरह से हेटफुल बयान दे रहा है हमारा फॉरेन मिनिस्टर, पूरी दुनिया खामोश है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है टांग अड़ाने की? देखें यहाँ पे भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। खालिस्तान की लड़ाई या जो कश्मीर की लड़ाई है या जो अफगानिस्तान की लड़ाई है, इन तीनों को आपस में मिलाया नहीं जा सकता। खालिस्तान की लड़ाई वो और कैटेगरी की है, वो उनका इनर का मामला है, वो इतना पीस के ऊपर प्रोटेस्ट करके भी ऊपर नहीं आ सकता। रही चीज़ अफगानिस्तान और कश्मीर, ये 2 ऐसी लड़ाइयाँ हैं कि इनके अंदर हमने अपना मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। बताएं सारा नशा हिंदुस्तान ये अफगानिस्तान से आता है पाकिस्तान के अंदर। गौर फिक्र करें 60% पाकिस्तान की आबादी नौजवानों की है, और फिर भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे। क्यों? पाकिस्तानी को डायरेक्शन नहीं मिल रही। 90% सारा नशा ला के मुल्क के अंदर ये फैलाते हैं। और सेकंड कश्मीर, मुझे बताएं आज भी अगर आप कश्मीर को आज़ाद करते हैं तो वो कभी भी आपके साथ नहीं जाएंगे। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, ना वो उनके सके हैं ना वो हमारे सके हैं, वो किसी के भी नहीं है। हम उनके लिए क्यों जंग लड़ते हैं? मेरा तो अगला सवाल ये है। मेरा भी यही सवाल रहता है कि पाकिस्तान के ऊपर फोकस नहीं करे, कश्मीर चाहिए, बेड़ा गर्क कर दिया अपने मुल्क। हम कश्मीर का क्या करेंगे? हमारे पास वैसे ही कश्मीर का जो मेजर पार्ट है वो हमारे पास मौजूद है, उसमें हमने क्या कर लिया? हम दूसरा लेके क्या कर लेंगे? मुझे बताएं यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ मेजर इंडिया के पास है, हमारे पास तो ज्यादा जम्मू का है, सही कश्मीर तो उनके पास है। देखिए हमारे पास जो गिलगित बल्तिस्तान के एरिया का जो बनता है वो सारे का सारा हमारे पास है, जो जम्मू वाले एरिया वो सारा उनके पास है। तो गिलगित बल्तिस्तान वाले भी कहते हैं स्कर्दू खोल दो, कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। ये क्या हो रहा है इस तरफ भी और उस तरफ? देखिए ये गिलगिस्तान वाले कबायली लोग वो हैं कि इन्होंने ही कश्मीर आज़ाद करवाया था हिंदुस्तान से, इसके अगर सबसे पहले देखें। दूसरी सेकंड बात है कि आप उनके हक नहीं दे रहे, आप उनको भी दबा रहे हैं। मुल्क के अंदर देखिए डेमोक्रेसी नहीं बन रही। आप इस मुल्क के अंदर रहते हैं, मैं इस मुल्क के अंदर रहता हूँ, हम अपनी मर्जी से वोट कास्ट नहीं कर सकते। हम जिसको वोट डालते हैं वो पर्सन नहीं आ रहा, डेमोक्रेसी नहीं बन रही, जमहूरियत नहीं है। जितनी देर तक जमहूरियत नहीं आएगी, अवाम अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों को वोट नहीं डालेगी, तब तक इस मुल्क के अंदर वैसी नाइंसाफियों का सिलसिला चलता रहेगा। देखिए चंद अशराफिया इस मुल्क की जो इसको लूटती है, पैसे इकट्ठे करती, वो बाहर चली जाती, वो आपके हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं, जायदादें उनकी बाहर। आप सोचें हिंदुस्तान के, मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था, उनका एक भी आर्मी चीफ अपने मुल्क से बाहर के मुल्क के अंदर नहीं गया। आगे मैं आपको बताता हूँ। देखें आप बात करते हैं ना सऊदीया की, क्या सऊदीया से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मुसलमान है? क्या ये उनसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है? उन्होंने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। क्यों? कि आप देखें सऊदीया का और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है? एक बेगारी का रिश्ता और मालिक का रिश्ता। वो आएगा, वो आपको पैसे दे ना दे, उसका यही रिश्ता है। एक बेगारी को कितनी दफ़ा पैसे मिल जाएंगे? हिंदुस्तान के साथ उनका रिश्ता है। 2 लाख पर्सन को अपने मुल्क के अंदर जॉब्स दे रहे हैं। क्या? आईटी की बेस के ऊपर। क्योंकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर आईटी के अंदर नंबर 1 जा रहा है। वो उनसे बिजनेस कर रहा है। उनको पता है कि अगर हम 2 लाख दे रहे हैं तो 2 लाख के बदले हम कहीं ज़्यादा ले लेंगे। वो उनके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। UAE, वो भी आपका मुस्लिम मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। देखिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा अवार्ड किसको दिया है? एक हिंदू मोदी को। वो आपका हिंदू है, दुश्मन है ना, आप उसको वोट दिया गया। क्यों? उसका एक काम है। अगली चीज़ देखिए, आपने CPEC बनाया, कोई इस मुल्क के अंदर पूछने वाला नहीं है सवाल के बताएं कि CPEC कैसे रुक गया? ये एक गेम चेंजर था, ये कैसे रुक गया पूरे मुल्क की? इसके मुकाबले में देखें आपने डिले कर दिया, आप CPEC ना बना सके, ये रोल बैक कर गया। इसके मुकाबले के अंदर हिंदुस्तान ने क्या किया? अपना इससे 10 गुना बड़ा CPEC लिया है, जिसको उन्होंने नाम दिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के नाम से, जिसके साथ वो मनाना जा रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। उसके अंदर बताएं क्या किया? पाकिस्तान भी रह गया, चाइना भी रह गया, उन्होंने सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। UAE भी उसके अंदर आ गया। उन्होंने अपने तमाम जो बहरी रस्ते हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड को पूरी दुनिया के अंदर बेचना शुरू कर दिया। गुमान में मारे गए कि रास्ता तो हमारे पास है, इंडिया ने दूसरी तरफ रुख मोड़ दिया, पूरी की पूरी सियासत चेंज कर दी। देखें असल बात तो ये है कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी शिकस्त खा चुका है। अब देखें हिंदुस्तान भी अब सही सियासत का शिकार होगा। क्यों? कि गोरे जाते जाते आपके मुल्क को जो ओरिजिनल हिंदुस्तान था उसको तोड़ के चले गए, ताकि ये कभी भी ये मुल्क, इस खिते के लोग आगे ना आ सके। अब
हिंदुस्तान ने दोबारा से आंखें स्टार्ट करनी शुरू की हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वो इकॉनमी बनने जा रहे हैं। दुनिया की मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो बंदे अब उनको पूरी दुनिया गिराना चाहती है कि ये हिंदुस्तान अगर आगे बढ़ गया, ये आगे आ गया, इनको दबाने के लिए अब इन्होंने खालिस्तान का मुद्दा उठाया है। ये उनको दबाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको अंदर से तोड़ना, ब्लैकमेल करना है। क्योंकि G20 के अंदर मोदी ने किसी शख्स की बात नहीं सुनी, किसी को उन्होंने आगे नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ अपनी मनवाई है। उन्होंने एक स्टांस लिया क्योंकि वो डेमोक्रेटिक लीडर है। अब वो चाहते हैं कि ये दोबारा ना आए, ये अपने इनर मामलात के अंदर उलझा दें। अब सून आप देखेंगी चाइना के साथ कशीदगी पैदा करवाई जाएगी, पाकिस्तान के साथ कशीदगी पैदा करवाई जाएगी, इनको हराया जाएगा अंदर खाने। अमेरिका ने उनको लॉन्च तो कर दिया, लेकिन अमेरिका का मकसद है चाइना के साथ उनकी लड़ाई करवाना, उनको उलझा के रखना, उनको आगे ना आने देना। अब उनका बुनियादी मकसद ये है। इसलिए अब हिंदुस्तान को चाहिए कि वो दुनिया के अंदर सुप्रीम पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहा है। उसको चाहिए अब वो फोकस करे, उसको चाहिए कि अब वो बन जाए सुप्रीम पावर, क्योंकि उनको तोड़ दिया गया है। अब उनके पास बेहतरीन स्टांस है दुनिया के अंदर। अब देखें आईफुल एप्पल आ रहा है, उसके अंदर जो आप 15 एप्पल करेंगे उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का आएगा। सोचें कि क्या सारी की सारी एसेसरी जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होगी वो हिंदुओं के पास जाएगी रिकॉर्ड। ये भी एक अपने आप में सवाल है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इंडिया का बूम पीरियड है और ये पॉलिटिक्स तो इंडिया को अभी बहुत सी कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे ओपोनेंट है जो उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। अंग्रेजों की साजिश नहीं तो पाकिस्तान बनवाया, फिर बांग्लादेश बना और अब खालिस्तान की तैयारी है। लेकिन इंडिया के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और वो इन हालात को बड़े अच्छे से टैकल कर लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जो मुल्क आगे बढ़ता है सारे उसकी टांग खींचने लगते हैं। और G20 समिट के बाद जिस तरह से इंडिया का रूप दुनिया ने देखा है, उसके बाद खालिस्तान का मुद्दा उठाना सबको पता है कि कौन करा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। खालिस्तान क्यों बनना चाहिए? खालिस्तान क्यों बनना चाहिए? वहाँ सिख रहते हैं, उनको हक है, उनको हक पूरा मोदी दे नहीं रहा। वो अपना खालिस्तान बनाएंगे, उनको हक दें तो वो नहीं बनाएंगे। कैसा हक है? आर्मी में है, स्कूल में है, पंजाब में खेती बाड़ी करते हैं, इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया का खाते हैं पीते हैं, फिर भी उनको खालिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? खालिस्तान चाहिए, उनको हक नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए चाहिए। आधे सिख कह रहे हैं हमें हक मिल रहा है, आधे कह रहे हैं नहीं। मैं जवाब देता हूँ। इसलिए अभी आप देखें ना, पाकिस्तान में जो थोड़ा आगे आ जाए। पाकिस्तान में जो ज़राअत कर रहे हैं किसान, उनको उनका हक किस तरह मिल रहा है? अगर आप देखें गंदम का रेट बनिस्बत इंडिया की, इंडिया में कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो ये बातें अगर उनके साथ हक तो उनके साथ नहीं उनको मिल रहा ना। अभी आप से 20 देखें, अगर मैं फर्जी कह रही हूँ कि 4 करोड़ सिख एक तरफ और 20,000 सिख कहते हैं खालिस्तान बने और जो है बाकी 4 करोड़ कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ रहना, किसकी बात मानी जाए? कोई इस बात का क्या सबूत है कि 4 करोड़ बोल रहे हैं कि खालिस्तान ना? आप मीडिया देखिए, मीडिया किस तरह का मीडिया बिकाऊ माल है? ये पाकिस्तान में बिकते हैं, इंडिया में बिकते हैं, हर जगह मीडिया बिक रहा है। पंजाब के लोग खुद कह रहे हैं कि खालिस्तान नहीं बनना चाहिए। किसने बोला है? पंजाब के सिख कहते हैं। नहीं 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 नहीं, वो जो बिका होगा वो कहेगा, जो बिका होगा ना, जिसका जमीर होगा वो बोलेगा बनेगा। ठीक है, जो बिकता है ना टक्के पे वो बोलेगा ना बने। देखिए 1900 जगह इस तरह के लोग हर जगह हैं। खाली कनाडा आप मीडिया वाले उस लोग को प्रमोट करते हैं कि जो बोले यार। तो समझ में कुछ आया किस लिए तड़प रहा है? खालिस्तानियों का मौत हो रहा है कनाडा में। इन लोगों का जीजा था, इसलिए ये लोग तड़प रहा है कि क्या होगा, खालिस्तान बनेगा नहीं। क्योंकि ये लोग सोच रहा था खालिस्तान बनेगा, इंडिया टूटेगा, लेकिन ये तो होने वाला नहीं है ना, कभी भी नहीं होगा। इनका सोच इन्हीं पे रह जाएगा, इनका सोच आगे कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि खालिस्तान बनेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान टूटेगा। 4-5 टुकड़ा तो होगा ही होगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान हाथ से जाएगा, पंजाब जाएगा, सिंध जाएगा, पाकिस्तान रहा कहाँ? जितना सा रहेगा वो भी हिंदुस्तान के साथ आ जाएगा, क्योंकि खाना नहीं है। खाना कौन देगा? चीन तो देगा नहीं। चीन अब पाकिस्तान को खाना नहीं देगा, क्योंकि चीन के इंजीनियर मारा गया है पाकिस्तान में। ये तो चीन जानता है कि हमारा लोग मारा गया है पाकिस्तान में, वो भी पाकिस्तानियों ने मारा है। क्या लगता है चीन देगा खाना? नहीं देगा। सीपैक भी बंद हो गया है। अब क्या करोगे? IMF को तो तुम लोगों ने देख लिया, थोड़ा सा जो दिया है उससे तो ज्यादा नहीं देगा अब, क्योंकि IMF का जो डायरेक्टर है वो तो हिंदुस्तान में आके डांस करता है, नाचते हैं। वही डायरेक्टर तुम लोगों को नाचा रहा है।
थोड़ा सा सोचना चाहिए तुम लोगों को, तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है। तुम लोग सोच रहे हो ना खालिस्तान बनेगा, तुम लोगों का हाल क्या होगा, ये तो पहले सोचो, उसके बाद ये सब सोचना। दोस्तों चलिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।